तो क्या आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना जरूरी है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली के कहा, आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है? अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है, ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए कि आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। मजीद इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फौजी अदालतों के में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो है सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस, जो कि पिछले हफ्ते भी 4 दिन कमरा अदालत में दलाइल देते रहे, आज भी उनके दलाइल जो है वो जारी रहे और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। कल भी वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जो है अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। आज की समाअत में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से जज साहबान की तरफ से, अदालत की तरफ से सवाल पूछा गया कि अदालत ने जायजा इस बात का लेना है कि किस हद तक जो है वो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैंने सारी रात जो है मैं इस केस की जो किताबें हैं उसको पढ़ता रहा, लेकिन मुझे मेरी समझ से बालातर है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो कैसे हो सकता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हलाली ने अदालत से यह भी सवाल पूछा वजारत दिफा के वकील से कि यह बताया जाए कि आर्मी एक्ट में जो सजाएं दी गई हैं, क्या उन तमाम सजाओं पर जो है सिविलियन जो है वो मिलिट्री कोर्ट के दायरा अख्तियार में आ सकते हैं। अगर कोई फौजी अफीसर आइन को मुअत्तल कर देता है तो क्या आर्मी एक्ट में आइन को सस्पेंड करने की सजा का भी उसमें मेंशन किया गया, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को यह जवाब दिया कि आइन का आर्टिकल जो 6 है वो बालातर है। अगर आर्मी एक्ट में आर्टिकल 6 की सजा का जिक्र नहीं है, तस्करा नहीं है, लेकिन आइन के आर्टिकल 6 में संगीन जो आइन शिकनी है उसकी सजा का जो है वो इंदराज किया गया है और आइन सबसे बालादस्त है, सबसे ऊपर होता है। और यही बात जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी की कि आर्टिकल 6 जो है वो सब पे लागू होता है, चाहे वो फौजी अफसरान हों, चाहे वो आम लोग हों। बल्कि अदालत की तरफ से यह भी सवाल पूछा गया कि अगर डिक्टेटर के इकदाम को अदलिया उसकी तौसीक करती है तो क्या जजेस का भी संगीन आइन शिकनी केस में उसका ट्रायल हो सकता है, आर्टिकल 6 के दायरे में आ सकते हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस बात को रहने दें, फिर किसी मौके के ऊपर इसके ऊपर भी दलाइल दिए जाएंगे। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो आर्टिकल 6 का मुकदमा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चला था उसमें जजेस के नाम भी शामिल किए गए थे, लेकिन बाद जजेस के नाम जो है वो आर्टिकल 6 के मुकदमे में परवेज मुशर्रफ के केस में उन जजेस के नामों को जो है वो निकाल दिया गया था। आज की प्रोसीडिंग में ख्वाजा हारिस ने जजेस के सवालात पर यह जवाब दिया कि ये जो जुर्म हुआ है 9 मई का, ये स्पेसिफिक जो है वो इसमें जुर्म का इर्तकाब किया गया है, स्पेसिफिक जो है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं, स्पेसिफिक लोगों को जो है वो निकाल कर जो है उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में किया गया है। कोई पिक एंड चूज नहीं किया गया। जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है वो आर्मी एक्ट में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उसके दायरे में आते थे, तभी उनका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में किया गया है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अपने माजी के फैसले मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सिविलियन आर्मी एक्ट में दिए गए ऑफेंसेस का इर्तिकाब करता है तो उसका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में होगा। जी, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।